कसम संविधान की सौगंध की, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल एक वीडियो खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो में एक व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण दे देते हैं, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं, वो भी उसके ऊपर जो भारत का सुप्रीम कोर्ट का सबसे मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का डी.वाई. चंद्रचूड़। वो डी.वाई. चंद्रचूड़ के ऊपर जो है एक भड़काऊ भाषण दे देते हैं और वो भड़काऊ भाषण की वजह से इस देश में अभी जो है फिलहाल काफी ज्यादा विवाद और चर्चा में भी बना हुआ है, काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। यानी ये खबर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खबर क्या है, तो सीजेआई को यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बंदूक देकर भेजो। कहां भेजो, तो मणिपुर भेजो। यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा ये भाषण दिया गया, एक भड़काऊ भाषण दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ को जो है उसके हाथ में बंदूक थमा दीजिए और वो बंदूक लेके मणिपुर जाए और मणिपुर में जाने के बाद जो है वहां पर जो हो रहा है हिंसा, वो हिंसा को रोक के दिखाए। तो इस प्रकार से भड़काऊ भाषण दिए थे। हालांकि पूरा मामला को समझेंगे, पूरा मसला आखिर है क्या, किस तरह से भाषण दिए, क्यों भाषण दिए, आखिर सीजेआई ने क्या बयान दिए थे जिसके वजह से जो है वह व्यक्ति ने ऐसा भाषण दिया, वह व्यक्ति कौन है, टोटल बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आखिर इतना बड़ा जो है सीजेआई के ऊपर जो है आलोचना कर देना, समझ रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे देना। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है भारत का 140 करोड़ लोगों का एक विश्वास जुड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उस मुख्य न्यायाधीश के ऊपर अगर मान लो ऐसा भड़काऊ भाषण दे देता है कि बंदूक लेकर जाओ, अरे भैया यहाँ थोड़े पॉलिटिक्स चल रहा है भाई, यानी कि यहाँ भी विधायिका ही समझ रखा है, मतलब विधायिका है ये है ना, विधायिका में जाके करो राजनीतिगिरी, वहाँ आपको लोकतंत्र आज़ादी देता है, आप मतलब राजनीतिगिरी ये लोग जो है ना हर जगह करना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई राजनीति नहीं होता है, समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई राजनीति नहीं चलता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जितना मंत्री लोग हैं ना, वो मतलब क्या बोला, मतलब कीड़े मकोड़े की तरह है, समझ लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने के न्यायपालिका को आप राजनीति का घर समझ लेते हैं। वहाँ संसद भवन नहीं है, वहाँ जो है ना असेंबली नहीं है वहाँ पे कि वहाँ जाके पूरा भाषण दो, मंत्री लोग से लड़ाई करो, ये सब नहीं चलता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजेस के ऊपर इतना खतरनाक अगर बयान दिया है कि बंदूक लेके जाओ, वो पुलिस है क्या रे भाई, कार्यपालिका का काम है बंदूक लेके जाना, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाएगा पुलिस लेके आने बंदूक लेके। तो इस तरह से भड़काऊ भाषण दिए हैं। पूरा मामला को खैर हम लोग समझ लेते हैं, आखिर ये व्यक्ति कौन है जो इस तरह से बयान दिया कि आज उसको जेल जाना पड़ा। हालांकि वो व्यक्ति अभी गिरफ्तार हो चुका है, कल ही गिरफ्तार हुआ है, 29 जुलाई को गिरफ्तार हुआ है। तमिलनाडु का सरकार उसको गिरफ्तार करवा लिया है, ठीक ना। पूरा मामला को समझ लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास भी शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो है मैं आपको कानून का जानकारी देता हूं, तो आज भी मैं आपके बीच में कानून का जानकारी ही दूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि आखिर मान लीजिए ये जो धारा लगा हुआ, ये धारा आखिर लगने का मसला क्या है भाई, आखिर कौन सा अपराध कर दिया, अपराध को भी तो जानना पड़ेगा, तभी तो हमको पूरा डिटेल से कानून को समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा मामला को समझ लेते हैं। सीजेआई को बंदूक देकर भेजो, कहां पे भेजो, तो मणिपुर भेजो। एक व्यक्ति ने यही बयान दिया है। यह विवादित बयान इतना खतरनाक हो गया कि आज उसको जेल जाना पड़ा। इसका मामला को समझते आखिर मामला क्या है। देखिए साथियों, अभी फिलहाल जो मणिपुर में जो घटना घटा है, ये इतना शर्मसार कर देने वाली घटना है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी तरह से पूरा विश्व को हिला के रख दिया। चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कुछ भी देश हो, यूरोप की पूरी सारे देश, एशिया पूरा महादेश को हिला कर रख दिया। ये इतना शर्मसार कर देने वाली घटना क्या जिंदगी में भुलाया जा सकता है क्या? नहीं भुलाया जा सकता है। इंसानियत नाम का चीजें पूरा खत्म हो गया, लोकतंत्र पूरा तो धज्जियां उड़ गया पूरा देश में। मणिपुर में जो घटना घटा, जो वीडियो वायरल हुआ, जो कि 3 महिलाओं को जो है नग्न करके, निर्वस्त्र करके, कपड़ा से पूरा जो है बदन से पूरा कपड़ा को उतार के उसे निर्वस्त्र करके परेड कराया गया, कई किलोमीटर दूरी तक उसको दौड़ाया गया, फिर उसके साथ जो सामूहिक बलात्कार किया गया। इतना बड़ा कोई घटना इंडिया में कभी हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अब इतना बड़ा घटना घट गया तो किन्हीं को भी बाबू थोड़ा तो लगेगा ना यार, लगेगा कि गुस्सा आएगा कि भला ये व्यक्ति किया तो किया कौन है। सरकार तो उस समय तो मस्ती कर रहे थे, उस समय तो सरकार तो घूम रहे थे, है ना, देश विदेश में वाहवाही कमा रहे थे। तो उस समय जो है जब ये वीडियो जो है 4 मई को, भला कि ये घटना है 4 मई को, लेकिन वीडियो वायरल होता है 19 जुलाई को। 19 जुलाई को ये वीडियो जब वायरल होता है
तो ये डायरेक्ट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के पास ये वीडियो पहुंचता है और उस वीडियो को देखने के बाद उसको इतना गुस्सा आता है कि भैया इतना बड़ा पोस्ट में बैठा है और उस देश में अगर इस तरह कांड हो रहा है तो गुस्सा आएगा कि नहीं, कि मैं क्या कर रहा हूं कि इस देश में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। तो उनको भी कुछ ऐसा ही गुस्सा आया होगा, क्योंकि भारत के पूरा 140 करोड़ लोगों के ऊपर एक गुस्सा है, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट है, इसके ऊपर भी तो लोग एक्शन लेंगे ना कि आखिर इतना बड़ा घटना घट गया, कहां सोए हैं मैं DY चंद्रचूड़। तो इसी चीज को वीडियो को जब देखा DY चंद्रचूड़ तो उसके ऊपर ये गुस्सा आया। अब गुस्सा आने की वजह से उन्होंने एक बयान दिया कि इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है मोदी सरकार, इस देश का सरकार जो इसके ऊपर एक्शन ले, वरना सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन लेगा। यानी कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ इसको देखेगा, अगर सरकार लेना है एक्शन तो लो, वरना फिर हम देखेंगे। इस बयान को दिए थे, कौन बोले थे ये बात को? ये बोले थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बोले थे, जो भी भारत का मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। यही चीज को बोले थे, बयान दिए थे। अब ये जब बयान देते हैं, इसके बाद 22 जुलाई को जो है एक व्यक्ति जो है उसका नाम है बद्री शशाद्री। बद्री शशाद्री जो है 22 जुलाई को जब DY चंद्रचूड़ का बयान को सुनते हैं, जब उस चीज को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है 22 जुलाई को जो है ये बद्री शशाद्री जो है, आखिर कौन है इसके बारे में बताएंगे। ये बद्री शशाद्री नाम का जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति एक मीडिया में जो है आके एक न्यूज चैनल में, जो यूट्यूबर मीडिया चैनल है, उसमें जो है इंटरव्यू दे रहे थे। और उस इंटरव्यू में कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश ये बोलते हैं कि मणिपुर में घटना के ऊपर सरकार अगर एक्शन लेता है तो ठीक है, वरना फिर मैं लूंगा। इस चीज इंटरव्यू में बोल रहे थे, बोली इस तरह से बयान दे रहे थे DY चंद्रचूड़। तो मैं कहना चाहता हूं DY चंद्रचूड़ से, मतलब ये व्यक्ति कहता है, बद्री शशाद्री ये कहता है कि मैं कहना चाहता हूं कि DY चंद्रचूड़ को जो है एक बंदूक उसको थमा दिया जाए, उसको बंदूक थमा कर जो है उसे मणिपुर भेज दिया जाए। ये बयान कौन दे रहा है? बद्री शशाद्री इंटरव्यू में बोल रहा है कि DY चंद्रचूड़ ऐसा बोल देते हैं कि मतलब मंत्री कुछ नहीं करेगा तो हम जाएंगे वहां, तो एक काम करो ना, बोल लेके बंदूक पे चल जाओ। ये बयान कौन दे रहा है? बद्री शशाद्री बोल रहा है। बद्री शशाद्री कहता है कि DY चंद्रचूड़ के हाथ में जो बंदूक थमाकर जो है उसे मणिपुर भेज दिया जाए, और मणिपुर में जाके जो है देखता हूं वहां का शांति कैसे कायम कर पाता, शांति व्यवस्था कैसे ला पाता, यानी हिंसा को कैसे खत्म कर पाता है। DY चंद्रचूड़ को बोल बंदूक देकर मणिपुर भेजा जाए। इस तरह से जो है बद्री शशाद्री बयान देता है इंटरव्यू में। ये वीडियो जब वायरल होता है तो 22 जुलाई को जो है एक वकील इस वीडियो को देखता है। वकील इस वीडियो को देखता है, इसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर इस तरह से जो आलोचना करना, इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इस तरह से भड़काऊ भाषण देना, इसके लिए वकील के लिए, जो वकील ने इस वीडियो को देखा, इंटरव्यू को देखा, जहां बद्री शशाद्री बोल रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हाथ में एक बंदूक थमाकर मणिपुर भेज दिया जाए और देखते हैं वहां कैसे बोल जो है हिंसा को खत्म करता है। इसके बाद उस वीडियो में ये भी नहीं बोलते, ये भी बात बोलते हैं कि मणिपुर में जो घटना घट रहा है, मणिपुर एक पहाड़ी इलाका क्षेत्र है, वहां कभी भी हिंसा रुक ही नहीं सकता है, वहां हत्या होते रहेंगे। ये भी भाषण देते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से भड़काऊ भाषण देते हैं। तो वकील जब 22 जुलाई को इस वीडियो को देखता है तब जो इसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात है भाई, इसके ऊपर इतना भड़काऊ भाषण देना सही बात है, बहुत गलत बात है। इसके बाद जो है ये वकील जो वीडियो को देखता है वो जाके FIR दर्ज करा देता है, केस दर्ज करा देता है ये बद्री शशाद्री के ऊपर। FIR दर्ज हो जाता है। FIR दर्ज होने के बाद जो फिलहाल अभी जो है 29 जुलाई 2023 को, आने की कल जो है 2023 को सैटरडे का दिन में कल जो है गिरफ्तार उसको घर के आवास से कर लिया, ठीक है ना। यह व्यक्ति कहाँ का है? बद्री शशाद्री। तो ये व्यक्ति जो है तमिलनाडु का रहने वाला है, ठीक है, तमिलनाडु का रहने वाला है। और वे व्यक्ति इस तरह से बयान दिया जिसकी वजह से आज उसको जेल जाना पड़ा, ठीक है। ये पूरा मसला ये था, ठीक। आने की मान लीजिए बाबू किसी के देश में इतना बड़ा अगर अपराध हो गया तो गुस्सा तो आएगा ना। तो DY चंद्रचूड़ ने क्या गलत भाषण दिए थे, क्या उन्होंने गलत बोले थे? यही नहीं बोले थे कि मंत्री लोग जो अगर काम नहीं करेंगे तो फिर मैं करूंगा,
मैं इसके ऊपर एक्शन लूँगा। अभी तक तो मंत्री लोग को पहुँचना चाहिए वहाँ मणिपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा कि नहीं, सामने निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे तो लेकिन इन जो बद्री से सादरी है इनको बुखला गया, इनको अच्छा नहीं लगा। आने की ये राजनीतिगिरी जो है सुप्रीम कोर्ट भी करना चाहता है, वहाँ राजनीति नहीं चलता भैया, बोल जाओ तुम। ये मामला को पूरा हम लोग पढ़ लिए, चलो ठीक है, मामला को समझ गए। ये बद्री से सादरी आखिर है कौन? तो बद्री से सादरी जो है एक लेखक है, राइटर है वो, ठीक ना, अरे राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक यानी कि राजनीतिक में जो विश्लेषण करता है। अब ये विश्लेषण जो DY चंद्रचूड़ के ही ऊपर करना चाहता है, तो चला गया ना बाबू, अब जेल में ठूसो, जाओ 3 साल रहो जेल में। मतलब जो है विश्लेषक गिरी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी करने चला, न्यायपालिका में। यहाँ किया है विधायिका है, यहाँ मंत्री लोग के साथ जो भाषण दिया दी करता है, ये किया वो किया वो किया, मैं विपक्षी पार्टी से चुनाव लड़ूँ, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह से आलोचना नहीं कर सकते हो। तो यह जो है एक राजनीतिक विश्लेषक है, यही राजनीतिक गिरी इसका भीतरे चला गया, ठीक ना। तो इसको जो है राजनीतिक विश्लेषक है और लेखक है, ये जानकारी आपको मिल गया। ये आखिर है कौन? शिकायतकर्ता, शिकायत दर्ज, यानी कि FIR जो दर्ज हुआ, वो FIR दर्ज में कौन कौन सा धारा लगा, देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें धारा लगा इंडियन पिनियल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ये, भारतीय दंड संहिता की धारा 505 ये बी, ये धारा लगा हुआ। अब बाबू ये सब धारा कहता तो कहता क्या है, इसमें कितना साल का सजा है, ये धारा किस चीज़ पर कौन सा अपराध में लगाया जाता है? तो 153 ये वहाँ लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा जाति के आधार पर या तो निवास के स्थान पर या धर्म के आधार पर अगर दो समुदायों के बीच अगर लड़ाने का भी कोई प्रयास करता है, तो वैसे कंडीशन में 153 ये के धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ में आएगा। अन्य धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर अगर किसी प्रकार से दो लोगों के बीच में जो है अगर लड़ाने का प्रयास करता है, तो वैसे मामले में जो है उकसाने का प्रयास करता है, तो 153 ये के तहत मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें सजा की प्रावधान कितना है? तो 3 साल की सजा की प्रावधान है। इसमें जुर्माना भी लग सकता है, आर्थिक दंड भी लग सकता है, ठीक है। 505 ये क्या कहता है? 505 ये कहता है कि जब दो समुदाय के बीच में कोई ऐसा उकसा दिया कि जिसके वजह से कोई सार्वजनिक जगह जो है वहाँ कोई विवाद हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में 505(1)(b) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब ये दोनों में जो है, ये सब तीनों धारा में जो है पूरा मिला के अगर देखा जाए तो ये टोटल गैर जमानती है, इसमें बेल हो ही नहीं सकता है, इसमें सजा काटना ही पड़ेगा। एक बात हो गया। दूसरी बात, ये टोटल जो है कॉग्निजिबल ऑफेंस है, सब जो है संज्ञेय अपराध है, इसलिए जो है वह व्यक्ति को जो तुरंत जो है अभी गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस। यह व्यक्ति जो है नेतागिरी करते हैं। हाँ, बीच में जो है एक याना मलाई नाम का एक व्यक्ति का जो है बहुत बड़ा अभी भाषण दे रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। याना मलाई कौन है? तो ये भाजपा पार्टी का जो है, भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है। यह व्यक्ति जो है अन्ना मलाई इसका नाम है। यह व्यक्ति जो है पूरा तरह से अभी आंदोलन कर रहा है तमिलनाडु सरकार के ऊपर, तमिलनाडु सरकार के ऊपर जो पूरी तरह से ये भड़काऊ भाषण दे रहा है कि तमिलनाडु सरकार जो है सिर्फ गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों का काम नहीं कर रहे हैं, खाली गिरफ्तार कर रहे हैं। यानी कि पूरा तरह से भाजपा का जो है अन्ना मलाई जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये पूरा तरह से बौखला गया है कि ये भला जो है इसको क्यों गिरफ्तार किया गया है ना, क्या इन्होंने गलत भाषण, इसके मतलब लगता है कि भाजपा वाला इसके साथ मिलल होगा, है ना, तभी तो इस तरह से भाषण दे रहा है। यानी ये लोग टोटल मिलल होगा। खैर, हम राजनीतिगिरी के बारे में नहीं बताना चाहता है। तो इसमें जो धारा लगा है IPC 153 ये, 505 ये, 153 ये तहाँ लगता है जब कहाँ मतलब जो है जन्म के स्थान पर, निवास के स्थान पर या तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई अगर दो समुदाय के बीच में लड़ाने का प्रयास करता है, तो 153 ये लगता है 3 साल की सजा है। 505 तब लगता है जब दो समुदायों के बीच में कुछ ऐसा उकसा देते जो सार्वजनिक जगह पर जो है कोई विवाद हो सकता है, इस मामले में 505 लगता है। आई होप साथियों आज की इस वीडियो को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास में शेयर जरूर करिएगा।